हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल पे। आज मैं आपको एक ऐसी लड़की की कहानी सुनाऊंगी जो कि 15 साल की उम्र में ही माँ बन गई। तो चलिए सुनते हैं एक ऐसी ही लड़की की कहानी। लेकिन दोस्तों, कहानी को शुरू करने से पहले एक ज़रूरी बात, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले आप जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको हमारी नई नई कहानियों की नोटिफिकेशन जो है वो सबसे पहले आपको मिलती रहे। मेरी नानी के गांव में एक शीला नाम की औरत रहती थी। शीला की 2 बेटियां थी। बड़ी बेटी का नाम पायल था और छोटी बेटी का नाम गीता था। जब शीला के पति का इंतकाल हुआ था उस समय शीला की छोटी बेटी गीता 3 साल की थी। शीला एक अनपढ़ औरत थी। पति के गुजर जाने के बाद आखिर वो अपने मायके चली गई, अपने माँ बाप के घर। फिर शीला के माँ बाप आखिर कितने दिनों तक अपनी बेटी और उनकी दोनों बेटियों को संभालते। और एक दिन फिर शीला के बाबा ने उससे बात की और कहा कि बेटी, हम तुम्हारी दूसरी शादी करवा देते हैं। हमारी ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं, ये बात तुम भी समझती हो। आखिर हमारे बाद तुम कहाँ रहोगी, कौन संभालेगा तुम्हें, और तुम्हारी बच्चियां भी अभी छोटी हैं। लेकिन शीला ने अपनी दूसरी शादी से इनकार कर दिया और अपनी दोनों बेटियों को लेकर वो वापस अपने पति के घर आ गई। शीला का पति तो नहीं था, लेकिन अपने पति की रखी हुई कमाई आखिर शीला कितने दिन तक खाती। फिर थक हार कर आखिर उसे आना ही पड़ा। उसने अपने माँ बाप की बात मान ली और आखिर में दूसरी शादी कर ली। शीला का जो दूसरा पति किशोर खुश दिल लेकिन सख्त स्वभाव का इंसान था। लेकिन किशोर शीला की दोनों बेटियों को अपनी बेटियों की तरह ही समझता था और वो दोनों से बहुत प्यार करता था। किशोर की खुद की फैक्ट्री थी। शीला भी अपने पति किशोर के साथ मदद किया करती थी। शादी के 2 साल बाद शीला ने एक नन्हे से बच्चे को जन्म दिया। उन्हें बेटा हुआ। किशोर अपने बेटे को देखकर बहुत खुश था। किशोर का प्यार अपने बेटों के लिए बढ़ता गया और जो शीला की बेटियां थी उनका ध्यान उन पर से हटता गया। शीला की बेटियां जब भी अपनी माँ शीला को कुछ कहती तो शीला अपनी बेटियों से कहती, बेटी अब तुम बड़ी हो चुकी हो, अपना काम खुद किया करो और साथ में अपनी बहन की भी मदद किया करो। शीला की बड़ी बेटी पायल उस समय तकरीबन सारा काम किया करती थी और साथ में अपनी छोटी बहन गीता की भी मदद करती थी। पायल स्कूल में पढ़ती थी। पायल उस समय 10वीं क्लास में थी और उसकी परीक्षाएं आने वाली थी, लेकिन घर के सारे काम करने के कारण उसे पढ़ाई करने का समय नहीं मिलता था। तो एक दिन शीला ने अपनी बेटी की पढ़ाई को लेकर बात की तो किशोर ने कहा, तुम चिंता मत करो, मैं इसे कुछ दिनों के लिए अपने बड़े भाई के यहाँ पर छोड़ कर आता हूँ। शीला भी मान गई। फिर कुछ दिनों के बाद किशोर पायल को अपने भाई के घर छोड़ आया और अपने भतीजे विकास से बोला, ये पायल है, इसकी 10वीं की परीक्षाएं शुरू होने वाली है, इसको तुम तैयारी करवा दो। जब तक पेपर नहीं हो जाते ये तुम्हारे साथ यहीं रहेगी और तुम ही इसका ख्याल रखना। तो किशोर के भतीजे विकास ने कहा, अब चिंता ना करे, पायल पास हो जाएगी, मैं इसे अच्छे से पढ़ाऊंगा और इसका ध्यान रखूंगा। फिर विकास पायल से कहने लगा, पायल तुम चिंता मत करो, तुम मेरे साथ खुश रहोगी, मैं तुम्हारा बड़ा भाई हूँ। किशोर वहाँ से चला गया, लेकिन पायल के चेहरे पे उदासी थी। वो रोज अपनी माँ शीला से फोन पर बात करती और कहती, माँ मेरा यहाँ दिल नहीं लगता, मुझे घर ले जाए, और रोने लगती। लेकिन माँ उसको समझाती कि बेटी कुछ दिन की बात है, फिर तुम्हें यहीं आना है, तुम्हारी परीक्षाएं हैं, तुम मन लगाकर पढ़ाई करो। पायल का यहाँ दिल नहीं लग रहा था क्योंकि विकास के इरादे ठीक नहीं थे। विकास की बुरी नज़र पायल पर थी और पायल अपनी माँ को फोन पर ये बात खुलकर नहीं बता पाती क्योंकि रात के वक्त जब भी वो अपनी माँ से बात करती तो विकास उसके सामने ही खड़ा रहता। शीला ने भी किशोर से बात की, कहा कि मेरी बेटी को ले आओ, परीक्षाएं खत्म हो चुकी है और जितनी बची है वो यहाँ पर आकर पढ़ाई कर लेगी। किशोर ने कहा, ठीक है, मैं रात के वक्त उसे ले आऊंगा आते समय। किशोर काम खत्म करके सोच ही रहा था कि मैं अपनी बेटी पायल को ले आता हूँ, लेकिन तभी उसे जरूरी काम आ गया और वो पायल को लेने नहीं गया। अगले दिन किशोर अपनी बेटी को लेने गया। किशोर ने पायल से कहा, लगता है तुम्हें पढ़ना नहीं है, जो हर रोज अपनी माँ को फोन करती हो और घर आने की बात कहती हो। किशोर पायल को डांटने लगा तो किशोर की इस बात पे विकास बोलने लगा,
हाँ, आप सच कहते हो, इसे पढ़ाई नहीं करना। जिस दिन से आई है बस यही रट लगाई है कि मुझे घर जाना है, मुझे घर जाना है। फिर किशोर पायल को अपने घर ले आया। पायल को अपनी माँ से एक ज़रूरी बात कहनी थी। वो उदास थी और जैसे ही पायल घर आई तो अपनी माँ के गले लग बहुत रोई और अपनी माँ को विकास के बारे में सब बता दिया कि जिस दिन से वो वहाँ गई थी और एक रात घर में जब कोई ना था तो उस दिन विकास ने उसके साथ ज्यादती की। मैंने उसे रोकना चाहा लेकिन वो बाज नहीं आया। शीला बात समझ चुकी थी। शीला ने ये बात जब अपने पति किशोर को बताई तो किशोर ने फौरन अपने भतीजे को फ़ोन किया कि तुमने ये कौन सी हरकत की है, पायल तुम्हारी बहन है। तो विकास बोलने लगा, आप ये क्या बोल रहे हैं, पता नहीं आप क्या बोल रहे हैं और पता नहीं ये सब मुझ पे क्या इल्ज़ाम लगा रहे हैं। पायल आपसे झूठ बोल रही है, बस उसे पढ़ाई ना करने का बहाना था। और इतना बोलकर उसने फ़ोन कट कर दिया। किशोर ने जब ये बात सुनी तो उसने शीला को गुस्से में कहा, करवा दी ना मेरी बेइज्जती। मेरे भतीजे को इस बारे में कुछ पता नहीं था और अपनी बेटी को संभालो ज़रा, कुछ भी बातें करती है। तो किशोर अपनी बेटी पायल से कहने लगा, ऐसा कुछ नहीं है, ये सब बस पायल के ना पढ़ने के बहाने हैं, ये झूठ बोलती है। ये कहकर किशोर घर से बाहर निकल गया। पायल अभी 15 साल की बच्ची थी। माँ ने भी कुछ ना कहा। वक्त गुजरता गया। तकरीबन 5 महीने गुजर चुके थे और पायल की हालत खराब होने लगी। एक दिन शीला ने अपनी बेटी की हालत खराब देखी तो उसे लेकर फौरन अस्पताल गई। वहां जाकर डॉक्टर ने बताया कि शीला की माँ को पता लगा कि पायल माँ बनने वाली है। तो पायल की माँ परेशान हो गई और गुमसुम सी हो गई कि आखिर ये क्या हो गया और रोने लगी। शीला को विकास पे बहुत गुस्सा आ रहा था। शीला ने ये बात फौरन किशोर को बताई तो वो उल्टा पायल की माँ पर ही गुस्सा होने लगा और बोलने लगा, अब ये लड़की यहाँ नहीं रहेगी, पता नहीं क्या किया है इसने। पायल उसकी बात सुनकर रोने लगी। शीला ने रोते हुए कहा, नहीं ऐसा ना करो, मुझसे मेरी बच्ची जुदा ना करो। किशोर कहने लगा, मुझे नहीं पता, बस ये इस घर में नहीं दिखनी चाहिए। शीला की माँ ने रोते हुए कहा, वो इस हालत में नहीं है कि मैं उसे अकेला छोड़ सकूं। किशोर कहने लगा, इसे यहाँ से जाना ही होगा, तुमने सुन लिया। मैं नहीं चाहता कि मेरी बदनामी हो। लोग तो मुझे ही बुरा समझेंगे और कहेंगे ना, सौतेला बाप था, अपनी बेटी को भी नहीं संभाल सका। इसलिए हम सबके लिए बेहतर यही है कि पायल इस घर से कहीं और चली जाए और इसमें पायल की भी भलाई है। शीला के मना करने पर भी किशोर नहीं माना और पायल को अपनी काकी के घर ले गया। जब वो काकी के घर ले गया तो काकी उसे देखकर कहने लगी, ले जाओ इसे यहाँ से, क्यों लाई हो इसे, ये तुम्हारी बेटी है, तुम अपने घर इसे रखो, मैं क्यों पालूं इसे। और यहाँ के लोग मुझसे ही पूछेंगे कि ये कौन है तो मैं क्या बताऊंगी, मेरी भी कोई इज्जत है और मेरा तो इसके साथ कोई रिश्ता भी नहीं, तुम तो इसके बाप हो, तुम ही ले जाओ इसे, मैं नहीं रख सकती, मुझे माफ़ कर दो। किशोर को अपनी बेटी पायल को आखिर अपने साथ वापस घर लेकर आना ही पड़ा। शीला बहुत परेशान रहने लगी और सोचने लगी कि मैं अपनी बेटी को इंसाफ दिलवा कर रहूंगी। फिर थोड़े दिन बाद शीला ने विकास को फ़ोन कर घर आने के लिए कहा। पहले तो विकास नहीं माना, फिर कहा कि ठीक है मैं आता हूँ। विकास को इस बात की जानकारी नहीं थी कि पायल माँ बनने वाली है। विकास जब घर आया तो अपनी चाची शीला और साथ में पायल को देखकर चौंक गया और विकास के चेहरे का रंग बदल गया। वो समझ चुका था कि ये गलती मेरी है, लेकिन फिर भी वो अपनी गलती नहीं मान रहा था। शीला ने विकास को समझाया, देखो बेटा, ये तुम्हारी अमानत है, पायल से शादी कर लो। पहले तो विकास माना ही नहीं, आनाकानी करने लगा। शीला ने अपने फ़ोन में ये सारी बातें रिकॉर्ड कर रही थी। फिर अचानक विकास ने गुस्से में कहा, हाँ की है मैंने तुम्हारी बेटी के साथ ज्यादती, बोलो क्या करोगी, मैं तो लड़का हूँ, मेरी तो कहीं ना कहीं शादी हो जाएगी, लेकिन तुम्हारी बेटी की बदनामी होगी और अलग से कोई शादी भी उससे नहीं करेगा। जाओ बता दो सबको, जैसे ये मेरी सगी बहन नहीं है, ये तुम्हारी बेटी है और तुमने मेरे चाचा से दूसरी शादी की है। ना कहकर विकास घर से जाने की तैयारी करता है। तभी शीला उठती है और विकास को रोकते हुए कहा, हाँ मेरे पास सबूत है। और ऐसा कहकर वो विकास की सारी रिकॉर्डिंग सुनाने लगती है। तो ये रिकॉर्डिंग सुनकर विकास चौंक जाता है और रोने लगता है। आखिरकार विकास ने सबके सामने अपनी गलती कबूल कर ली और अब वो पायल से शादी करने के
लिए राजी हो गया। विकास ने पायल से शादी कर ली। पायल की इसमें कोई गलती नहीं होते हुए भी फिर भी उसे सजा भुगतनी पड़ी और उसे इतनी कम उम्र में ही माँ बनना पड़ा। ये सारी गलती थी विकास की और किशोर की। अगर किशोर ने अपनी बेटी की बात सुनी होती तो शायद आज पायल के साथ ऐसा ना हुआ होता। खैर, अब तो सच्चाई यही है कि पायल 15 साल की उम्र में ही माँ बन गई, एक बिन ब्याही माँ। आखिरकार विकास ने अपनी गलती मान ली और पायल से भी शादी कर ली। पायल कम उम्र में ही माँ बन गई और उसकी कम उम्र में ही शादी हो गई। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आई हो तो कहानी को लाइक और शेयर करना ना भूलें। दोस्तों हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी। दोस्तों, हम आपके लिए बहुत सारी कहानियाँ लेकर आते रहेंगे। हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी। क्या विकास को अपनी बहन के साथ ऐसा कुछ करना चाहिए था? हमें कमेंट करके बताइए कि आखिर इस सब का जिम्मेदार कौन था, शीला की माँ, किशोर या विकास। हमें कमेंट करके अपनी राय ज़रूर दे दोस्तों, ताकि हम आपके लिए बहुत सारी कहानियाँ लेकर आते रहें। और यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों आप पहले जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आपको हमारी कहानियों की नई नई नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलती रहे और आप भी ऐसे ही एंजॉय करते रहें। तो दोस्तों फिर मिलते हैं अपनी एक और मज़ेदार नई कहानी के साथ।